हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। होप करता हूं बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई ऑन प्रायोरिटी। सब आपको पता है प्रायोरिटी टेबल के सबसे टॉप पे अभी आपका पढ़ाई है। ठीक, जितना ऊपर रखोगे उतना ऊपर आपको अचीवमेंट मिलेगा। अब फिर से वही बात आ गई, मैंने बोला प्रायोरिटी टेबल के टॉप पे आपकी पढ़ाई है। मतलब जब भी हम एनालॉजी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी टेबल पता नहीं दिमाग में आ ही जाता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिस पे एग्जामिनर आप पे गुगली फेंकता है, बाउंसर मारता है और आप फंस भी जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें निकल पाते हो, कई बार गलतियां करते हो और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इतनी बार उन गूगलीज की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप उसमें बिल्कुल नहीं फंसोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एनालॉजी के कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। 3 वीडियोस मैंने पहले से शूट कर रखे हैं जो आप लोगों के लिए लाइव भी है, आपने देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट कि एक बार तो जरूर देख लो, क्योंकि समझ में आएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा, ये एकदम से आपको प्रॉमिस है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि 3 वीडियो में मैंने किया क्या था आपके लिए। फर्स्ट वीडियो एनालॉजी होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब समझाया था। इवन कि उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया था, प्रायोरिटी टेबल ऑफ एनालॉजी। प्रायोरिटी टेबल एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ गलती करवाने के लिए ही एग्जामिनर आपको यूज करता है, और मैं करता भी हूं। आप देखते हो कि मैं हर क्वेश्चन में अगर कहीं भी मुझे लगता है कि प्रायोरिटी टेबल आपको परेशान कर सकता है तो वो गूगली तैयार करके अलग क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाता हूं आपको। ठीक है, आज भी हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन हम रखे हुए हैं आपके लिए जो प्रायोरिटी टेबल की सारी कंफ्यूजन्स को दूर करके रख देगा। ठीक है, तो उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वीडियो के लास्ट तक रहोगे तभी आप एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर करो और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने बोर्ड पे, बिल्कुल रेडी। अब देखो, हम हमेशा कहते हैं कि ये सोचो कि क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्या आया। ऑलवेज मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करो अपने दिमाग में। ठीक, अगर आप सॉल्व कर लेते हो ब्रेन में, ठीक, ये तो ओरल कैलकुलेशंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जिसमें कि आपको कोई कॉपी और पेन उठाने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्या आया वो आप सोच के रखो और मेरे से मैच करो। मैं भी आपको बताऊंगा कि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे दिमाग में पहला क्या आया और मैं कैसे बढ़ा। ठीक, इससे क्या होता है कि आपको अप्रोच क्लियर होगा। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में अलग मेथड है, नो, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है हर क्वेश्चन में अलग मेथड नहीं होता, वो मेथड हिंट करता है आपको, क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा होता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। आज का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्या है, 18, 10, 24 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो, सबसे पहली चीज, हम थोड़ा लेंदी हो सकता है हर क्वेश्चन, क्योंकि आपको हम वो चीजें रूल्ड आउट करते जाएंगे जिसमें गलतियां होती है। प्रायोरिटी टेबल, पहला नंबर प्राइम नंबर, हम एक बार दिखा दे जिन्होंने जो पहली बार वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं। ये रहा प्राइम नंबर टॉप पे प्रायोरिटी टेबल पे, सेकंड स्क्वायर, थर्ड क्यूब, फोर्थ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सबसे नीचे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जिसको कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी कर देगा। ठीक, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे नीचे है। ये नहीं कि एडिशन से कोई आंसर आ रहा है तो फट से आंसर मार दो, ये भी ना देखो कि कहीं कुछ और रूल्स तो नहीं लग रहे थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, कहीं पे कोई स्कोप है प्राइम का, नहीं, तीनों में से कोई नंबर है ही नहीं प्राइम। ठीक, तो प्राइम नंबर इज रूल्ड आउट। अब बात आती है स्क्वायर। अब सोचो, इसका एक सिंगल डिजिट 8 भी मैं स्क्वायर करूंगा तो 10 से कितना बड़ा होगा, तो स्क्वायर भी रूल्ड आउट। और अगर स्क्वायर रूल्ड आउट तो क्यूब का कोई चांस बनता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अब आता है डिवीजन एंड एडिशन। जब दो ही ऑप्शन है तो यही दोनों है। ठीक, अब देखो, अब यहां पे अगर आपको देखो कि 18 में से 8 माइनस करते हैं तो 10 आता है, 24 में से 8 माइनस करते हैं तो आता है 16। ठीक, क्लियर, अब ये आंसर नहीं है। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि 16 तो ऑप्शन में है नहीं,
ठीक है, नहीं है ना। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो ये 17 नहीं है 16 है, ठीक, ये 17 नहीं है ये 16 है, हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि आप सपोज कर लो, ठीक। अगर ये 17 है तो हम अभी भी बोलेंगे आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन एग्जामिनर को अगर गुगली मारना होगा तो वो क्या करेगा, 16 डाल देगा, क्योंकि ये गलत आंसर है, 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले रूल को यूज किया। थोड़ा सा तो सोच लेते कहीं डिवीजन से हो रहा होगा, ठीक, क्योंकि देखो हम ये देख रहे हैं 18 से 10 जा रहा है, छोटा हो रहा है, 24 से भी ये ऑप्शंस छोटे हैं एक को छोड़ के, ठीक है। तो इसका मतलब जब बड़े से छोटा करते हैं तो या तो माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो माइनस तो सोचा, डिवाइड तो सोचा नहीं, तो एक बार सोच लो। अब मान लो कि 18 को हमें डिवाइड करना हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया ये हमारा 10। क्लियर है। अब देखो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 13, एंड 13 इज हियर, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने देखा 16 डाल के एग्जामिनर आपके साथ क्या करता, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये पार्ट हमारा फिनिश। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो प्रायोरिटी टेबल मैंने रखा हुआ है कि जब भी जरूरत होगी आपके सामने रख देंगे। आज का जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब एसएससी में पिछले अलग अलग एग्जाम्स में पिछले 2-3 सालों में आया हुआ है। जान के इसको मैंने एक जगह कलेक्ट किया आपके लिए कि सारे रूल्स प्रैक्टिस हो, कुछ भी बचे ना, सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो। अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन जब देख रहे हो तो क्या आया दिमाग में, कुछ आया, सोचो, फिर मैं अपनी सोच भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें होती है। देखो एक चीज आप समझ लो कि पहला दिमाग में यही देखता हूं कि कहीं कोई प्राइम है, नहीं है तो छोड़ो, प्राइम हट गया। लेकिन प्राइम के बाद मेरा पहला नजर जो जाता है वो स्क्वायर पे जाता है। अच्छा स्क्वायर पे जाता है तो मैं 35 को देखूंगा तो क्या सोचूंगा, अरे ये 35 नहीं, ये तो 36 है, 6 का स्क्वायर है, ठीक। ऐसे ही 48 को देखूंगा तो मेरी सीधी सीधी थिंकिंग जाएगी कि इट इज नॉट 48, इट इज 49, इट इज 7 का स्क्वायर, ठीक। इसलिए 48 दिया है कि आपको कह रहा है कि आप सोचो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 80 है तो एग्जामिनर आपको कह रहा है कि सोचो 9 का स्क्वायर 81 होता है, बाकी कुछ 80 में नहीं है, ठीक। अब 99 है, 10 का स्क्वायर इट इज 100, ठीक है, क्लियर। 143 भी 12 का स्क्वायर 144। तो आपने क्या सीखा, आपने ये देखा कि 35 6 का स्क्वायर होता है, और -1 कर दो तो आ जाएगा 35 ना, ठीक। इसका रिलेशन आ गया 8 के, सॉरी इसका रिलेशन 48 7 का स्क्वायर -1 से, ठीक। अब 80 है 9 का स्क्वायर -1, और 99 क्या है 10 का स्क्वायर -1, ठीक है। 143 क्या है 12 का स्क्वायर -1, और इसका रिलेशन 12 का नेक्स्ट नंबर, क्योंकि सब में देखो नेक्स्ट नंबर है, 9 to 10, 6 to 7, तो 12 to 13, 13 का स्क्वायर -1, मतलब 169 -1, ये क्या होता है 168। इतनी कैलकुलेशन तो आपकी है अच्छी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 168। अब कोई बोलेगा आप ही के बीच में से, सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये मैं आपको ये कह रहा था कि आप अपने मन में सोचो कि ये 6 स्क्वायर -1 है, ये 7 स्क्वायर -1 है, ये 9 स्क्वायर -1 है, ये 10 स्क्वायर -1 है, ये 12 स्क्वायर -1 है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 13 स्क्वायर 169 होता है, और 1 माइनस करने से 168 आता है। तो लॉजिक को देखते ही समझ गए, तो ये तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा इतनी कैलकुलेशन, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ये आई थिंक आप लोग के लिए आसान है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आसान है, ठीक है। अब देखो आसान और मुश्किल, इसमें थोड़ा सा ही गैप होता है। गैप क्या होता है, सोच की, प्रैक्टिस की। सही लॉजिक सोच लिया तो आसान है, लॉजिक नहीं सोचा तो उतना ही मुश्किल है, ठीक है। अब देखो लॉजिक,
अब मैं क्यों बोलता हूं कि प्रायोरिटी टेबल कभी भूलो ही मत जब एनालॉजी के क्वेश्चन आपके सामने हो। मैं क्यों भूलता हूं? क्योंकि उसी प्रायोरिटी टेबल में आंसर होते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, प्राइम नंबर 6 और 18 कह रहा है कि प्राइम नंबर के बारे में मत सोचो। ठीक है, 6 और 18 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, कोई स्क्वायर भी नहीं है, कुछ ऐसा टर्म बनता दिख नहीं रहा है, तो कह रहा है कि प्राइम नंबर के बारे में अभी मत सोचो, आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या है? दूसरा है स्क्वायर। ठीक, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। आप ये देख रहे हो 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। अभी भी मैं कह रहा हूं एग्जामिनर ने आपको परेशान नहीं किया। अगर परेशान करना होता तो इसमें आंसर 21 दे देता ऑप्शन। ठीक है, बट फिर से मैं कह रहा हूं 21 इज ए रॉन्ग आंसर एट एनी केस। ठीक है, अब देखो सही क्या है। अब मैंने कहा कि स्क्वायर तो प्राइम नंबर के बाद दूसरी प्रायोरिटी होती है, तो 6 का कर दिया मैंने स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और इनके दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है 18। अब देखो हम जो 6 3 जा 18 कह रहे थे वो तो मल्टीप्लीकेशन था ना, स्क्वायर तो प्रायोरिटी टेबल में उससे ऊपर होता है। ठीक, अब देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और इनके दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 36। 36 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर 36 ऑप्शन में नहीं होता उस कंडीशन में 21 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? देख रहे हो प्रायोरिटी टेबल कैसे आपके साथ खेल करता है। ठीक, तो उस खेल के जाल में आपको फंसना नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सामने फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, इजी क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा क्योंकि ये 23 में ही 2023-24 में ही आया हुआ है एसएससी में। और आए हुए क्वेश्चन तो हर जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है उसका ध्यान होता है, अच्छा आज के पेपर में क्या आया, जरा खोल के तो देखो। ठीक, हम एक बार खोल के देखते हैं, अच्छा हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में आप नहीं बैठे हुए हो तो हमेशा पेपर भी बड़ा आसान लगता है, अपना पेपर मुश्किल लगता है, दूसरों का टफ लगता है। होता है ना आप लोगों के साथ? ठीक है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। चलो अब हम इसकी बात करें। अब यहां पे क्या है, प्राइम नंबर तो है नहीं, स्क्वायर 11 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर होता है, 22 के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ठीक, क्यूब का तो मतलब ही नहीं। मतलब अब आपको ये बहुत ही क्लियर है कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन ही काम आएगा। ठीक, तो डायरेक्ट सोचते हैं, 11 है और 22 है, 13 है और क्वेश्चन मार्क है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22। ठीक, और 13 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 26। बट अगेन ये ऑप्शन नहीं है, मतलब यहां कुछ तो लॉजिक है। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में यह था कि 11 से 22 लाने का तरीका यही है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपनी सोच को बदल दिया। 11 को कहा कि मल्टीप्लाई करो इनके डिजिट्स के सम से, मतलब 11 के जो दोनों डिजिट है 1 और 1 इनके सम से, तो भी आ रहा है 22। अब 13 में जब आप इनके डिजिट्स के सम से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 4 ये क्या आएगा, 52। ठीक है, क्लियर? तो देखो किस तरह से इजी क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। वैसे ये बहुत आसान था, मैं जानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 61 9 726 6। ठीक, एक तो और मैं एक हिंट आपको बोलूं कि जब ये डबल रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि 2 के रिलेशन दिए होते हैं और थर्ड वन का रिलेशन फाइंड करना होता है, मुझे लगता है रिस्पेक्टिवली ये ज्यादा इजी होता है। ठीक है, 2 में रिलेशन एस्टैब्लिश करके क्वेश्चन बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसके कारण ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है। अब जैसे आप देखो, आप सबको दिख रहा है प्राइम का कोई चांस नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नो। अब इसके बाद बात आती है स्क्वायर की। मैंने देखा 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी भी देख रहे हैं कि हम आसपास भी नहीं जा रहे हैं। ठीक, कहां जा रहे हैं, फिर भी तो आंसर की तरफ ही जा रहे हैं। स्क्वायर के बाद तो हम क्यूब ही सोचेंगे। अब जब मैंने क्यूब किया, 4 का क्यूब, यह आया 64। मैंने सोचा कि लाना तो 61 था, तो फिर भी गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, 3 माइनस कर लो। 3 माइनस किया, आ गया 61।
अब जब मैंने 9 का क्यूब किया तो ये होता है 729, और इसमें भी देखो 3 माइनस करने से आ रहा है 726। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने लॉजिक की तरफ करेक्टली बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब मैंने 6 का क्यूब किया तो आप सबको पता होगा 216 होता है, और 3 माइनस किया तो ये आ गया 213। तो 213 क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लास्ट वन डी। अब देख रहे हो क्वेश्चन में ही प्रायोरिटी के बारे में हम सोच रहे हैं और आंसर की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटी को अपने दिमाग में रखो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन होंगे, बस थोड़े से जो इलॉजिकल एनालॉजी होते हैं उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, उसका भी क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 16, 40, 12। ठीक, एक बार अच्छे से सोचो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, अच्छे से देख लो। 16, 40, 12 क्या है? आ गया कोई लॉजिक? ठीक, कुछ भी? अब हम अपने क्वेश्चन के स्टेप्स पे बात करते हैं कि मैं क्या सोचता और कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करता। अगेन पहला काम, क्या कोई प्रायोरिटी टेबल का टॉप प्राइम नंबर है? नो। स्क्वायर काम ही नहीं आएगा, इतना बड़ा स्क्वायर करोगे तो कहां जाओगे? ठीक, क्यूब नहीं, जब स्क्वायर नहीं काम आ रहा तो क्यूब क्या कर लेगा? ठीक, अब बात आती है कि अब क्या बचा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैं इसकी बात करता हूं। मैंने देखा 40 पे जाने के लिए मुझे 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 32, और इसमें 8 ऐड किया तो आ गया 40। ठीक, पहली सोच मेरे दिमाग में ये आई। अब मैंने 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 24, और इसमें जब 8 ऐड किया तो आया 32। अब मैं रह गया सरप्राइज, ये तो 32 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन मेरी सोच तो मुझे नहीं लग रहा कि गलत है। तो मैंने अपने सोच में थोड़ा सा चेंजिंग किया। मैंने ये देखा कि ये 8 जो हम ला रहे हैं ना, इसको ऐसे ना लाके कहते हैं कि जो नंबर है उसका हाफ ऐड कर दो। मतलब ये जो 16 है इसका हाफ, ये भी तो 80 है। ठीक, अब चेंजिंग क्या आ गई? 12 में 2 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 24, और 12 का जब हाफ मैंने किया तो 24 प्लस 6 ये आ गया हमारा 30। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो 30 तो है ऑप्शन, यानी अब हमारी सोच सही जगह जा रही है। अब देख रहे हो, मैं क्वेश्चन को देखने के बाद जैसे जैसे रूल्स को रूल्ड आउट करता हूं दिमाग में कि प्राइम हट गया, स्क्वायर हट गया, क्यूब हट गया। क्यूब हट गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करते ही मुझे दिख गया कि 40 कैसे आएगा। ठीक है, आ रहा है क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन भी लेके आया हूं जिसके सारे ही आंसर आ रहे हैं। ठीक, अब कैसे आ रहे हैं 1 बाय 1 देखो, और तब देखो कि कैसे आपके साथ खेल होता है प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग। जो लोग मेरी प्रायोरिटी टेबल का क्लास नहीं अटेंड किए होंगे उनको अभी भी बड़े गलत आंसर्स दिमाग में आ रहे होंगे। किन्हीं का 126 भी आ रहा होगा, मैं क्लियर कहता हूं। ठीक है, किसी का 30 आ रहा होगा, किसी का 51 आ रहा होगा। अब कैसे कैसे आ रहा है सब कुछ देखो 1 बाय 1। मैं गलतियां भी आज करूंगा। ठीक, कैसे करूंगा देखो, मैं ये देख रहा हूं कि अच्छा ये 4 है। पहले तो 4 को सबसे इजी तरीका, 4 2 जा 8 प्लस 1 इट इज 9। मतलब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 किया तो आ गया 51। ठीक, आ गया ना? मतलब इस 51 को लाने के लिए मैंने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट किया, मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हुआ नहीं, फिर क्या होगा? दूसरी लॉजिक, चलो मैं रब भी करता रहता हूं, मैं इसको रखूंगा नहीं सामने। दूसरी लॉजिक मैंने देखा सब स्क्वायर टर्म है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 से 3, 5 से 6, 6 स्क्वायर। अरे ये भी स्क्वायर से आ गया। ठीक, ये भी आंसर आ रहा है। अब भी कोई आंसर आ रहा है, और भी आंसर आ रहा है। अच्छा, इस पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होगे, मैं ये भी कह रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि आंसर तो सही है, सर इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं ये गलत है। अब कोई सोच रहे होंगे कि अच्छा ये 4 है, तो 4 को हम कहते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को कहते हैं 2 का क्यूब प्लस 1। ठीक, लॉजिक तो ये भी गलत नहीं है। अब देखो 25 को कहते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 क्यूब प्लस 1,
इससे आ रहा है 126। अब देखो क्यूब से हमारा ये भी आंसर आ रहा है। अब क्या करोगे? ठीक, अब आप एक चीज देखो, इसको भी मैं हटा देता हूं। मैं सामने इसलिए नहीं रखता क्योंकि मुझे पता है सारी मेथड ही गलत है, मगर गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन से इसको गलत बना रहा है। एनालॉजी में सबसे बड़ा खेल जो होता है वो ऑप्शन का होता है। अगर ऑप्शन में एक छोटी सी चेंजिंग कर दी जाए तो आप परेशान हो सकते हो। अब देखो मैं कह रहा हूं 4 में क्या दिक्कत है, 5 ऐड कर दो। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई भी किया कि सर ये तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो हम लोगों का, ये 5 ऐड कर दो दोनों तरफ, ये तो बड़े आराम से हो रहा है। मतलब दूसरी तरफ 25 में 5 ऐड कर दो, और कह रहा था कह दिया सबने कि 30 आ रहा है, आप इतना क्यों लंबा खींच रहे हो इसको? ठीक है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप इसको लंबा नहीं खींचोगे तो आप लंबे नप जाओगे, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है प्रायोरिटी में एडिशन। मतलब आपने ये देखा कि ये एडिशन से है। अब बात आती है कि अब आप खुद देखो, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये प्राइम नंबर है 2, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर अब देखो, अब यहां पे और भी बातें आपको बताने के लिए है मेरे पास। अगर 49 ऑप्शन नहीं होता लेकिन ये चारों ऑप्शन होते, फिर क्या आंसर करते? सबको पता है, स्क्वायर वाला 36। अगर ये दोनों भी आंसर नहीं होता तो क्यूब वाला आंसर करेक्ट होता। ठीक है, अगर क्यूब वाला आंसर नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन वाला करेक्ट होता, और अगर चारों ऑप्शन नहीं होते तो आपका एडिशन वाला आंसर करेक्ट होता। आ रहा है समझ में? ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में? मैं उम्मीद करता हूं कि मजा जरूर आ रहा होगा, क्योंकि एक बोरिंग क्लास नहीं होनी चाहिए। मैं खुद ही कभी भी बोरिंग चीजों पे टॉक ही नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5, 27, 7 क्वेश्चन मार्क 8, 39। ठीक, एक बार अच्छे से सोच लो, कोई लॉजिक कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप एक बार थिंक कर लो। ठीक है, 5, 27 अच्छे से देखो। एक बार लॉजिक देखने के बाद आप उसको मेरे साथ मैच करने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें पहली लॉजिक क्या लग रही है कि क्या कहीं पे कोई प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट है? लग रहा है आपको कहीं कोई प्राइम नंबर? मुझे नहीं लग रहा। 27 भी है, 8 भी है, 39 भी है, कुछ भी प्राइम नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं है कि कोई मल्टीपल ऐसा है कि जिसको डिवाइड कर दो तो बचेगा प्राइम। अब मुझे एक ही बात दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये 27 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर की तरफ जाता हूं तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो बहुत दूर है। ठीक, मतलब स्क्वायर भी रूल्ड आउट, स्क्वायर रूल्ड आउट तो मैं ऑलवेज कहता हूं, क्यूब भी रूल्ड आउट। अब देखो 5 से 27 लाने के लिए 5 5 जा 25 प्लस 2, ये करने से 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 ऐड कर दो तो आ जाएगा 27। अब 8 को जब आप 5 से करोगे, मैं इसको चेक कर रहा हूं, अब 8 को 5 से करोगे तो यही ग्रेटर देन 39 है, यानी कि ये लॉजिक भी गया। ठीक, अब क्या करें? अब तो फिर हमें अलग से सोचना ही पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन में एक अप्रोच पे ध्यान रखो। मतलब 5 को एक बार छोटे नंबर 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 20 और प्लस में 7। ठीक है, अब देखो इससे क्या हो रहा है। 8 में जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ रहा है 32, और जब 7 ऐड कर रहा हूं तो आ रहा है 39। ठीक, मतलब यहां ये लॉजिक फिट होता हुआ दिख रहा है ना? अब देखो 7 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 28, और 7 जब ऐड करोगे तो आएगा 35, मतलब ये 35 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? अब देखो एग्जामिनर आपसे कैसे चाहता है कि आप कैसे सोचो, समझ में आ रहा है? ठीक, जस्ट हमने पहले भी बताया था, एनालॉजी इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जहां भी जॉब करो वहां आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग हो। आप ये समझो कि ऑफिस के टॉप पे कौन है, बॉस की प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है। ये सब सारी चीजें आपके ब्रेन के लिए है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है, आपकी आईक्यू बूस्ट होती है रीजनिंग से। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
147, 222, 158 एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ आ रहा है किसी को समझ में तो शेयर भी कर सकते हो। आप जो लाइव में क्लासेस में जुड़ते हो 4 to 5 वो कमेंट करते रहो, चैट पे आते रहो, उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूं, अभी तो बहुत कम बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे कि आपको बेनिफिट होता रहे क्लास से। ठीक है, अब एक बार अच्छे से सोचो। मैं पहले भी बोलता हूं कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। ठीक, कभी कभी एग्जामिनर आप पे एक ऐसी गुगली मारता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप देखते होंगे कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, एक छोटा सा बच्चा आता है, स्लो बॉल फेंक देता है। वो इतना स्लो बॉल होता है कि वो उसी पे बोल्ड हो जाता है। होता है ना, ये आपका स्लो बॉल है। ये होता है आपको उस जोन से निकालना जिस जोन में आप अभी तक खड़े थे। ठीक है, अब मैंने कैसे आपको जोन से निकाला ये समझो। ये 147 से 222, कभी कभी मैं कहता हूं कि सिंपल एडिशन भी कर लिया करो, क्योंकि देखो प्राइम है नहीं, क्यूब स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन में भी मैं देख रहा हूं इसका डबल, तो सिंपल एडिशन भी कभी कभी काम आता है। 147 में अगर आप 75 ऐड करते हो तो ये आता है 222। 158 में अगर 75 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 233। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट, 233। ठीक है, अब देखो आपका ये एसएससी में आया क्वेश्चन है। आप ये सोच के जाओगे कि हर चीज मुश्किल ही होती है, बट कभी कभी मुश्किलें जो होती है ना, इतना आसान, वो आसानी से निकल जाता है कि बस आप ये समझ लो कि अगर आपने यहां ये नहीं देखा होता कि छोटा सा क्या हो सकता है एडिशन और डिवीजन माइनस। और मैं हमेशा सजेस्ट भी करता हूं जब डाटा कुछ बड़ी हो तो एक बार इस चीज को चेक कर लो। बड़े डाटा में ये इस तरह का खेल करते हैं आपके प्लस माइनस के फास्टनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब है आपके सामने 5, 158 और क्वेश्चन मार्क। कैसे करोगे? ठीक है, 5, 150 और 8 एंड क्वेश्चन मार्क कैसे करोगे? एक बार अच्छे से लॉजिक लगाओ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन सोच जा रही है कहीं पे? मैं कई तरह की बातें समझ रहा हूं जो आपके सोच में आ रही होगी। पहला सोच तो मैक्सिमम का आ रहा होगा, 5 से 30 को मल्टीप्लाई करो तो 150 होता है, तो ठीक है ना। 8 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 240, है भी नहीं ऑप्शन में, है भी नहीं ऑप्शन में। और मैं कहता हूं कि जो रहता भी तो जरूरी नहीं है कि सही होता। ठीक, अब क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर से वही प्रायोरिटी टेबल। मैं ये देख रहा हूं कि 5 और 150 जो है और 8 एंड क्वेश्चन मार्क, तो मैं देख रहा हूं 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 25 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करने से आता है 150। ठीक, मतलब स्क्वायर रोल में आ गया। ठीक, अब 8 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो 64 आता है और पीछे है हमारा 6, शायद ये 384 आता है। ठीक है, 24, हाँ 384 आता है, ऑप्शन में तो नहीं है ना। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं इतना करेक्ट लॉजिक पे हम बढ़े हैं तो गलतियां नहीं होगी। इसमें एक ही लॉजिक पे मुझे डिफरेंस लग रहा है कि ये जो 6 है ना, इसको इस 5 से लेके आओ, मतलब 5 में 1 ऐड करने से 6 आएगा। अब क्या होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसमें मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 1 से, मतलब जैसे इसमें 5 प्लस 1 था, 5 प्लस 1 यहां 8 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 64 इंटू 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 36, 3, 576, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ रहा है समझ में? इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ये तो जोड़ है, इतना तो मैं होप करता हूं, क्योंकि आपके लिए एकदम चुन चुन के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, चलो आगे। 13, 4, 19, 16, 5, मैं इसको कह सकता हूं कि आज के क्लास का ये सबसे इजी क्वेश्चन है और 95% बच्चे तो जोड़ आंसर पे जाएंगे देखते ही। ठीक है, ये बस एक गिफ्ट है। क्यों जाएंगे? क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूं कि क्लियरली दिख रहा है
13 एंड 4 में रिलेशन, तो 4 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूं तो आ रहा है 13। अब मैं यहां देख रहा हूं कि 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो तो आ रहा है 16। ठीक, तो 19 से ये कैसे आएगा? तो मैं अभी तो ये छोटा नंबर है, आप बिल्कुल देख के समझ सकते हो कि 6 है, लेकिन जनरली क्या करो कि जैसे देखो हम पीछे से आ रहे हैं ना, इससे इस पे आना है ना हमें, तो ये रिवर्स काम करो। आपने +1 किया तो -1 करो। 18 आपने मल्टीप्लाई 2 किया तो डिवाइड 2 करो, तो ये आ गया 6। 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, था ये आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको कहा। ठीक, अब ये इजी क्वेश्चन तो बीत गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से एक गूगली 257, लेकिन फिर से मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरल क्वेश्चन है कि सबको आता है। फिर भी मैं इसको इसलिए लेके आता हूं कि अगर अभी भी किसी के नजर से छूटा है तो ये सारे रूल्स को बूस्टअप करता है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो अगेन हम फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैं थोड़ी बहुत गलतियां तो दिखाऊंगा, इसलिए दिखाऊंगा कि गलतियों से ही हम भी सीखते हैं, आप भी सीखोगे। अब जैसे देखो बहुत सारे आप में से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 2 का इंटू 2 + 1 से 5 आ रहा है, मतलब 7 इंटू 2 + 1 15 आना चाहिए। चूंकि 15 ऑप्शन में नहीं है तो हम इस पे नहीं सोच रहे हैं। मैं फिर से बोल दूं, अगर 15 ऑप्शन में भी होता तो 15 नहीं होता। जैसे इसमें हो सकता है 2 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर + 1 50। मैं अभी भी कह दूं 50 भी होता तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब फिर से, अब तो आप जानते हो कि मैं बोल रहा हूं कि ये प्रायोरिटी टेबल है। अब यहां पे बताना है, ये प्रायोरिटी टेबल का सब प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में भी क्या रिलेशन है? देखो 2, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 एंड 5, मतलब एक प्राइम नंबर हमने स्किप कर दिया। यहां है 7, तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 11 एंड उसके बाद 13, मतलब 7 के बाद जब हम स्किप करेंगे तो हम कहां जाएंगे? 13 पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 13। ठीक है, वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब तो नहीं फंसोगे इनके जाल में। ठीक, चलो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 98, 18, 162, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। अगेन बहुत सारी बातें जो क्वेश्चन में होती है उसका लिंक तो होता है क्वेश्चन से। अब जैसे देखो, मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम ये सोच लिए होंगे कि 14 से यहां लाने के लिए ये 7 आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूं 18 से 162 जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है? 89 जा होता है 162, तो पहली सोच तो ये 7 है, ये 9 है, लेकिन आ तो ऐसे ही रहा है। तो अब ये सोचना है कि 14 का हाफ 7 है और 18 का हाफ 9 है, मतलब हमें बेसिकली 14 के हाफ से मल्टीप्लाई करके 98 लाना था। 18 में 18 के हाफ से मल्टीप्लाई करके 162 लाना था। यानी ये जो 26 है इसमें 26 के हाफ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 26 इंटू 13 होगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, देख लो कैलकुलेशन सही है। 338 इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ सही है कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारा फाइनली आपने देखा कि क्वेश्चन ही बता रहा था कि 7 मल्टीप्लाई करना है, बस आपको सोचना यह था कि वो 7 आएगा कहां से। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब हमारे पास है 54, 41, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन आपके तोते उड़ाने के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ये भी बोलता हूं कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलॉजिकल एनोलॉजी। अब इलॉजिकल एनोलॉजी क्या होता है? ये कौन सा टर्म मैंने यूज कर दिया? देखो इलॉजिकल मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट उसको हम एनोलॉजी बोलते हैं, मतलब ट्रैक से हटके सोचना। ठीक है, अब देखो हम ये देख रहे हैं, अच्छा 54 से जाना है 41। ठीक, माइनस करने से तो ठीक है वो आ जाता, लेकिन माइनस करके ये तो आता 54 से 41 स्मॉल, लेकिन 36 से सारे ऑप्शन बड़े, तो इसलिए इलॉजिकली अब हमको सोचना पड़ेगा।
मैंने ये देखा कि ये 54 के दोनों के डिजिट्स को प्लस कर दो, ये आ गया 9। अब इस पे जाने के लिए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 36 तो 4 लाएंगे कहां से? तो 4 लाने के लिए मैंने कहा कि इसको यहां लाओ और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये सेकेंड डिजिट को यहां लाओ और मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 36। अब मैं ये कहता हूं कि ये वाला डिजिट लाके यहां प्लस कर दो, ये आ गया 41। आ गया? तो ये जो इलॉजिकल काम कर रहे हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं बिल्कुल इलॉजिकल एनालॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 36। इसके दोनों डिजिट्स को प्लस कर दो, 6 3 9। अब इसमें मल्टीप्लाई करो इस डिजिट से, जैसा मैंने यहां किया था 6, ये आ गया 9 6 जा 54, और ये वाला डिजिट इसमें लाके प्लस कर दो, ये आ गया 57। ठीक है, ये आ गया 57। इलॉजिकल एनालॉजी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको देखा, आपने स्टेप्स कि मैंने ये देख लिया था कि 41 पे जाना था, माइनस काम नहीं कर रहा, तो मैंने देखा इनका एडिशन 9 है, मैंने उसको बेस बनाया और आंसर वहीं छुपा हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते गए, स्टेप्स लेते गए और क्वेश्चन हमारे लिए आपके लिए सॉल्व होता गया। ठीक है, क्लियर? चलो 17। अब इसमें है 7 71 13 209। अब इनका रिलेशंस कैसे हम करेंगे? ठीक है, अब देखो 7 71 थोड़ा सा दिख रहा है, 7 10 जा 70, लेकिन 13 में कहां वो काम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। 13 में अगर हम 10 जा करेंगे तो 130। एक बार अच्छे से सोचो, क्या आपके समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा? ठीक है, अब देखो कोई भी लॉजिक आपको लगता दिख रहा है इसमें? नहीं। हम हमेशा कहते हैं जो पहली सोच जो होती है उसको हम छोड़ते नहीं है। ठीक है, पहली सोच जो हमारी होती है उसको हम छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? मैं कह रहा हूं कि इसको अभी भी 10 से ही मल्टीप्लाई करो, लेकिन करो क्या, वो 10 लाओ 7 में 3 से ऐड करके। ठीक है, मतलब इसी डिजिट में 3 ऐड करके लाओ, +1 आ जाएगा 71। 7 10 जा 70 एंड +1। अब यही लॉजिक 13 के लिए सोचो। 13 में मल्टीप्लाई करो, इसी 13 में 3 ऐड करके और +1 कर दो। देखो 13 इंटू 16 +1 क्या आ रहा है? 16 3 जा 48, 16 एंड 4 कितना आ गया? 208 +1 आ रहा है 209। मतलब लॉजिक काम कर रहा है। अब क्या करेंगे? 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 + 3 से एंड +1 कर देंगे। अब देखो 16 एंड 19 का मल्टीप्लीकेशन +1 क्या आएगा? 19 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 114, 11 19 और 11 कितना होता है? 30, 304 +1 ये आ गया 305। ये रहा हमारा 305। ठीक है, मतलब मेरी जो पहली सोच जा रही है ना कि ये 7 को 10 से ही करना है मल्टीप्लाई, तो मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूं, बस थोड़ा सा मेथड में चेंजिंग ला रहा हूं कि अच्छा 10 आएगा कहां से लाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास कंटिन्यूस। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है मुझे कि 39 का रिलेशन जो 27 से है, तो 43 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा? अगेन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 10 सेकेंड के लिए इस पे सोचो, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। ये भी फिर से, ये अंत भला तो सब भला, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, मेरा डायरेक्ट ध्यान एक ही बात पे गया, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। इनके दोनों डिजिट जो है 39, इनके दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 27। तो मैंने 43 के दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। दैट्स द आंसर। ठीक है, ये मैंने जान के एक इजी सा क्वेश्चन लास्ट में रखा था कि आप जो टफ से इजी पे जाते हो तो वो जंपिंग आपकी कैसी है। जैसे आप एग्जाम में सोच के चले जाते हो नहीं टफ ही आता है, और अचानक से कुछ ऐसा आ गया, आप टफ सोचते रह जाओगे, आसान पॉइंट पे ध्यान ही नहीं जाएगा, और बाहर निकलते हो फ्रेंड बोलता है अरे ये तो बहुत आसान था, तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन मिस करना आपको पता है कि एग्जाम से आपको बाहर कर देता है। ठीक है, अब आज की क्लास, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।
बहुत जल्दी रीजनिंग के अगली टॉपिक को लेके हम आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम सीरीज या अल्फाबेटिक सीरीज लेके अगली क्लास से आएंगे, ठीक है। और जब दो दो तीन तीन टॉपिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम बीच बीच में एनोलॉजी का ब्रशअप क्लासेस, बूस्टर क्लासेस जनरली कोशिश करेंगे कि संडे को हो, वो एक्स्ट्रा क्लासेस की तरह हम लेते रहेंगे, जिससे कि आप कहीं भी ट्रैक से बाहर ना हो, ठीक है। बाकी लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, और लाइक तो हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। आप जितना लाइक करोगे हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।